हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। आखिरी के 10 दिन में क्या करूं मैं जिससे मेरा क्लैट का पेपर क्लियर हो जाए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे रेगुलरली बच्चे मैसेजेस पे, कॉल्स पे, मेल्स करके पूछे जा रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो वो मुझसे पूछते हैं वो ये है कि मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं कि आखिरी के दिनों में या फाइनल डे पे मेरा स्कोर इंक्रीज़ हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए ही लेके आया हूं आपके सामने ये सेशन। तो सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा इस सेशन तक। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को फटाफट से और जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। तो एंजाइटी आपको किस चीज़ की हो रही है? आपको ये लास्ट 10 डेज़ में ऐसा क्या करने को मन कर रहा है जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए? तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आपकी प्रॉब्लम एरियाज़ है क्या। ठीक है, व्हाट आर योर प्रॉब्लम एरियाज़। और अगर आपके प्रॉब्लम एरियाज़ कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर, लेकिन हम पहले इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं, तो ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पर हम वाइट ले लेते हैं। तो जो आपके प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, इन प्रॉब्लम एरियाज़ में क्या क्या आप इस वक्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है मॉक्स में आपके मार्क्स। तो पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। अब आपके मॉक्स में अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आप कहीं 50 और 60 के गैप में आप अटक गए हैं या फिर आपके अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने पेपर को डिवाइड करिए रीडिंग, ठीक है, और क्वांट एंड करंट अफेयर्स। अब जनरली अगर मैं आपको बोलूँ तो करंट अफेयर्स पे आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी वो सिंगल लाइन टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पैसेजेस वो दे देते हैं लेकिन उसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है आपके क्वेश्चन पर। और मैथ में आपको वैसे ही डर लगता है, तो इसमें आपके पास अगर ये 10 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो रीडिंग के जो आपके 3 सेक्शंस हैं, इसके लिए अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो आखिरी के 10 दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सेक्शनल टेस्ट्स करें। अगर आप ये सेक्शनल टेस्ट्स करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। कोई भी चीज़ को डिफ़िकल्ट जो होती है उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है उसको सिंप्लीफाई करने का इज़ थ्रू प्रैक्टिस। तो जिस दिन आप मॉक दे रहे हो उस दिन तो आपके ऑलरेडी ये प्रैक्टिस हो ही रही है, लेकिन जिस दिन आप मॉक्स नहीं दे रहे हो बचे हुए दिन में, तो आप उसमें अपने सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें जो कि आपके लीगल, इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम यहाँ पे 5, 5 और 5, तो ये 15 पैसेजेस आपके हो जाएंगे। तो ये आपको करना है जिसकी वजह से आपकी एक अच्छी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस जो हमारे को डर लगता है या जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं या मेरी स्पीड में कोई दिक्कत है या मेरी एक्यूरेसी में कोई दिक्कत है, वो यहाँ से आपकी थोड़ी बहुत ही ठीक हो जाएगी। वहीं अगर आप क्वांट की बात करते हो तो क्वांट में कम से कम आपके जो 4 चैप्टर्स हैं वो 4 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने अभी तक भी नहीं करें तो अभी भी उनको एक बारी रिवीजन या ब्रशअप मार लीजिए, जो कि है नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड रेशियो प्रोपोर्शन। ये आपके पास सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। सो सिंपल इंटरेस्ट मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सिंपल इंटरेस्ट करें आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर लें, ये बहुत आपको हेल्प करेगी आखिरी में चीज़ें। आप उसके बाद आप रेशियो प्रोपोर्शन ये आप ज़रूर कर लें, एंड फिर आप परसेंटेजेस, ठीक है, नंबर सिस्टम एंड एवरेजेस, ठीक है। ये आपने टॉपिक इतने जो मैथ के अगर आपने ये भी कर लिए तो आपका काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएगी, है ना। तो आप ये इसको कर लीजिए, आखिरी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। अब देखिए, जब आप करंट अफेयर्स पे आते हैं तो करंट अफेयर्स का अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स है, तो आप वो बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बैकलॉग अब इस समय मुझे लगता है कम ही होना चाहिए बच्चों के पास, ज़्यादा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास बैकलॉग है तो आप पिछले 3-4 महीने का अगर आपका बैकलॉग है तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अपने जो भी रिविजन नोट्स बनाए होंगे ना, जो भी आपने अपने रिविजन नोट्स बनाए होंगे वो रिविजन नोट्स आप अच्छे से कर लो तो चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी अच्छे से हो जाएंगी। इसके अंदर आप इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकते हैं। ये रिवीजन नोट्स के बाद उनके जो क्वेश्चंस हैं
वन लाइनर्स जो कि आपके मॉक्स में भी आ रखे होंगे, और आप अपने पुराने मॉक्स को भी अगर दोबारा से रिविजिट करते हो तो मुझे लगता है ये आपको काफ़ी अच्छी चीज़ दे देगा, प्लस आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ और वो भी दे देगा, राइट। अब ये सारी चीज़ें आपको आखिरी के 10 दिन में करनी है, तो मॉक्स के साथ साथ, राइट। अब मॉक में अगर आपका मार्क कम आ रहा है तो ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह से कम आ रहा है, या मैं क्वेश्चंस ही कम अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, कि भाई मुझे क्वेश्चन दिए गए 120 और मैं 2 घंटे में सिर्फ 70 क्वेश्चन ही अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो फिर तो कैसे ही आपकी वो आएगी। तो मेरे को वो देखना है कि कोर की समझिए प्रॉब्लम का, कि कहाँ पर जाके प्रॉब्लम हो रही है, कि मुझे या तो मिल ही नहीं रहा है कुछ भी, राइट, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है दैट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चन। सो वो कॉन्सेप्ट की वजह से है, या फिर इस वजह से है कि आपका टाइम है या आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लगा रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको करनी पड़ेंगी। एक स्ट्रैटेजी बना के चलोगे टाइम मैनेजमेंट की तो चीज़ें आपके लिए और अच्छी हो जाएंगी, वो गारंटी के साथ हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये तो आपकी होगी एकेडमिक वाली प्रॉब्लम जो आपको लगती हैं, जो आपको इस समय कि क्या क्या करें। देखिए करंट अफेयर उसमें क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश में तो एक ऐसी चीज़ है जो पैसेज आएगा वही आप पढ़ेंगे, तो उसके लिए तो आपने जो प्रैक्टिस कर ली थी वो कर ही ली। अब आखिरी में आपने मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट दोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। लीगल में आपके कुछ चीज़ें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अगर लगता है कि आपको रिविजन करना है वो आप कर लीजिए। करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप दोबारा से बैकलॉग्स को कवर करके या रिविजन करके या पुराने मॉक्स को देख कर सकते हैं, और मैथ में कौन से चैप्टर्स हैं। तो ये तो हैं आपकी एकेडमिक की प्रॉब्लम। अब उसके बाद आती है कुछ और प्रॉब्लम्स, वो होती हैं जैसे कि एक्सेसिव थिंकिंग। कुछ लोगों का जो है ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं। एक्सेसिव थिंकिंग अबाउट द फाइनल डे, क्या होगा कैसे होगा। अरे भैया जो भी होगा, जैसा भी पेपर आएगा वो तो सबके लिए सेम आएगा। ऐसा तो है नहीं कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ये सोच के देंगे कि भैया इसको इंसान को है, इसको मुझे डिफिकल्ट पेपर देना है या इसको बहुत ही ईजी पेपर देना है, ऐसा तो नहीं करता कोई। तो ये जो फाइनल डे की एक्सेसिव थिंकिंग है इससे आप दूर बच के रहिए। आप अपनी चीज़ें करते रहिए, धीरे धीरे आपने जो प्रैक्टिस करी है उस पर विश्वास रखो, चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाएंगी। ये मत सोचो कि भाई कि मेरा एक पेपर ख़राब हो गया है, एक मॉक ख़राब हो गया है तो अब तो मेरा फाइनल डे भी ख़राब ही होगा। नहीं, आपने उससे पहले अच्छे भी तो करे होंगे ना। आपने वो चीज़ें देखो ना जो क्वेश्चंस आपसे किसी से नहीं हो पा रहे थे और आपसे हो गया हो, राइट। तो ऐसी चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फाइनल डे क्या होगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि फाइनल डे के लिए आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, ठीक है ना। और वो प्रिपरेशन क्या है कि कुछ भी चीज़ें जो आपको कलेक्ट करनी है वो आप कर लो। जैसे आपने जब एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाए तो आपने एडमिट कार्ड ले लिया, ठीक है, वो पहले ही रख लिया आप अपने पास। कुछ चीज़ आपको पेन लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, ठीक है, ये सब चीज़ देख लिया। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो उसका जो सेंटर है हो सके तो एक बारी पहले जाके देखाओ, राइट। वो चीज़ें आपको अच्छी से वो देंगी कि पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है आपको पहुंचने में। उस दिन पेपर वाले दिन बिल्कुल भागते दौड़ते मत पहुंचो, चीज़ें मतलब उसे करते पहुंचो कि पहले पहुंच जाओ 1 घंटा, सो दैट आपको माइंड को भी थोड़ा सा कामनेस मिल जाए। भागते दौड़ते पहुँचोगे तो अननेसेसरी स्ट्रेस होएगा और कुछ नहीं होगा और पेपर ख़राब हो जाएगा। सो एक्सेसिव थिंकिंग, पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर सबके लिए सेम आएगा। और उस दिन जो आप करोगे वो अगर आपका माइंड बिल्कुल शांत है तो चीज़ें आप कर पाओगे, है ना। तो इसलिए बच्चे अपना आराम से अच्छे से इस चीज़ को करके आना। फिर उसके बाद आता है आपके पास पेरेंटल एंड पीयर प्रेशर। इसको कैसे डील करें। तो आखिरी के 10 दिनों पे ठीक है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये वर्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेस देने की चीज़ होती है कि एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन कभी भी इसको जो है ना, डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट कंपेयर। हर किसी का एक जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। हर किसी का एक लर्निंग ग्राफ अलग होता है, हर किसी का एक थॉट प्रोसेस अलग होता है। वो चीज़ें आप सोचो। अब आखिरी के 10 दिनों में देयर इज़ नो नीड टू कंपेयर। अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर यूट्यूब्स हो गए या दोस्तों से भी बात करना हो गया, थोड़ा सा दूर रह लो। ये 10 दिन की बात है, पेपर देने के बाद जितनी मर्जी बात करनी है जाके कर लेना, मूवीज़ देखनी है देख लेना, लेकिन ये चीज़ें आप थोड़ा सा कर सकते हो। क्योंकि अननेसेसरी ना आपके ग्रुप में कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो आपको अननेसेसरी क्योटिक सिचुएशन
में डाल देते हैं, बार बार पूछ के, अच्छा ये कर लिया तूने, अच्छा ये कर लिया तूने, अरे ये वाला मॉक दिया, वो वाला मॉक दिया। थोड़ा तुमने जो अपने भी तो दिमाग से चीज़ें करी होंगी ना, प्लस आपके मेंटर्स ने भी आपको चीज़ें बताई होंगी, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहो, दूर रहो, कर लो जितना भी। हर कोई ये कहता है कि इस वक्त कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल इस वक्त कुछ भी नया ऐसा मत करो कि जो आपको अननेसेसरी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दे। थोड़ा सा चिल रहो, काम रहो। वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर जो पढ़ते जा रहे हो वो पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स कुछ ऐसा नया करने की ज़रूरत नहीं है इस समय। वर्ड पार मेड ईजी और ऐसी कुछ बुक्स लेके करने के इससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, कि कुछ वर्ड्स तो याद होंगे नहीं, लेकिन कोई पुराने वर्ड्स कर रखे हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कोई वर्ड आ गया, डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, तो उसका मीनिंग देख लिया तो वो रह जाएगा तो रह जाएगा, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, हमने बहुत सारे वर्ड्स कर लिए हैं, ठीक है, तो उनसे इतनी ज़्यादा घबराने की बात ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अपना एक माइंड सेट बना के आपको ज़रूर चलना पड़ेगा। तो उसके बाद स्टे पॉजिटिव, ये बहुत ज़रूरी है। स्टे पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हो? थोड़ा टाइम निकाल के मेडिटेट करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड हैव अ साउंड स्लीप, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि साउंड स्लीप आप लें, अच्छे से लें, ठीक है। देखिए, स्टे पॉजिटिव रहने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप कोई एक मॉक की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, पर्सनल कोई रीज़न है आपका जिसकी वजह से आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये सोचो ना कि आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, आपने चाहे साल भर लगाया इसमें, 2 साल लगाया इसके अंदर, 6 महीने लगाए, 3 महीने लगाए, जितना भी टाइम आपने लगाया है ना टाइम, कहीं ना कहीं आपने ये सोच रखी है ना कि मुझे ये करना है और अपने उस कॉलेज में पहुंचना है, अपने सपने को पूरा करना है। तो जब उस सपने को पूरा करना है बच्चों, तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आते हुए भी, जब मुझे आता है क्वेश्चन, सब कुछ आता है, उसके बाद भी मैं क्वेश्चन गलत कर देता हूँ, उसके बाद भी मैं क्वेश्चन गलत कर देता हूँ। क्यों? सिली मिस्टेक की वजह से, या मैंने सही क्वेश्चन का आंसर निकाला था लेकिन मैंने OMR शीट पे गलत मार्क कर दिया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घबरा जाता हूँ, इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में हो जाता हूँ कि मुझसे ये हो ही नहीं पाता। OMR शीट कैसे भरें उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, जाके आप ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। तो ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली इस समय आखिरी के 10 दिनों में करनी चाहिए, कि जितना आप शांत हो सकें, और जो पुराना आपने कर लिया है उस चीज़ को किस तरीके से रिवाइज़ करें, रिविज़न करें, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे लेके जाएगा और आपको फ़ायदा भी देगा। उसके अलावा आपको अगर लगता है कि हाँ, कि मुझे अपने सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मुझे कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको दोबारा से एक बार देखना है, करंट अफेयर्स के तो एक रिवीजन मारना है, वो चीज़ें आप डेफिनेटली हर दिन करते रहिए। अभी आपके पास अराउंड 10 डेज़ का टाइम है। उन 10 डेज़ में किस तरीके से आप अपना उसको फ़ायदा करके अपने लिए सिचुएशन बदलते हैं, वो आप देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, ये सेशन अगर कोई क्लैट 2025 वाला भी देख रहा है तो बच्चों देख लो, क्लैट 2025 का पेपर आपको लग रहा है कि अभी 1 साल है, लेकिन 1 साल अभी बहुत दूर है, ठीक है। 1 साल को किस तरीके से आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो अभी, ये डिफाइन करता है कि आपका पेपर एंड में जाके कैसा होगा। क्यों? क्योंकि मेजर पेपर आपका रीडिंग का है और रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में लगता है टाइम, और उसी वजह से आप लोगों को अभी से लग जाना चाहिए उसकी प्रिपरेशन में और अपनी रीडिंग को बेहतर करने के लिए। जिसके लिए आप नॉवेल्स पढ़ें, तो कौन सी आपको नॉवेल्स पढ़नी चाहिए उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट भी बनाया था, जाके देख लेना। और आपको क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी है, तो वो मैंने पूरी की रोड मैप टू क्लैट 2025 करके वीडियो बनाई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आप अड्डा 24/7 के साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लैट 2025 की, तो क्लैट 2025 का फाउंडेशन बैच आ चुका है, जो कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप कोड लगाते हैं Y713, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप कोड लगाते हैं Y713 तो आपको 80% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। ऐप पे जाके कॉइन्स लगाएंगे तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, टोटल 81% का है। तो 9,600 रुपीज़ में पूरे साल भर की 1 ईयर प्रेपरेशन आपको मिल रही है हमारे साथ फॉर क्लैट 2025, राइट। तो आप जाके इसको ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और क्लैट 2025 के बच्चों, मेरे साथ, मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। इन 10 दिनों में कोई भी एक ऐसा पल अगर आपके जीवन में आए जहाँ आपको लगे कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, कैसे करूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, मैं आपके साथ हूँ मेरे प्यारे बच्चों।
क्लैट 2024 को 3 दिसंबर को फोड़ के आएंगे अच्छे से और अपनी एक सीट पक्की करके आएंगे मेरे साथ। तो अपने हैप्पी सर को याद रखना बिल्कुल, और मैसेज करना कोई भी अगर दिक्कत आए तो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।